इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां जज कैश कांड मामले से ये बड़ी खबर आ रही है। जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव की तैयारी में है केंद्र सरकार। यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव संभव है। मॉनसून सत्र में यह प्रस्ताव संसद में पेश किया जाएगा और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने यह बड़ा बयान दिया है। कहा कि महाभियोग प्रस्ताव वर्मा के खिलाफ जब आएगा उससे पहले सभी को इस पर एक मत होना जरूरी है, सभी का साथ रहना बहुत जरूरी है। तो कैश कांड, जो दिल्ली के जस्टिस हाईकोर्ट के जो जस्टिस थे यशवंत वर्मा, उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। केंद्र सरकार जस्टिस वर्मा के खिलाफ संसद के अगले सत्र में महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी में है और राजनीतिक सहमति बनाने की दिशा में कवायद शुरू हो गई है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से बात करेंगे ताकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त 3 सदस्यीय समिति की रिपोर्ट के आधार पर महाभियोग प्रस्ताव पर समर्थन हासिल किया जा सके। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर किरण रिजिजू ने अपना एक बयान दिया और कहा कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला है। इसमें किसी भी तरीके की राजनीति की गुंजाइश नहीं है। मैं सभी राजनीतिक दलों के बीच जाकर उनसे सहमति मांग रहा हूं। इसके लिए मैंने प्रमुख नेताओं के साथ बातचीत भी शुरू कर दी है। देखिए, कोई भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जज को अगर इम्पीच करना है तो वो पार्लियामेंट ही कर सकता है। इसलिए जस्टिस यशवंत वर्मा का मैटर सरकार के संज्ञान में आया है, तो हम चाहते हैं कि इसमें कोई दलगत राजनीति के नज़रिए से नहीं देखे। हर पार्टी मिलकर के चर्चा करना चाहिए, फिर हम उसको महाभियोग का मोशन को आगे बढ़ाएंगे। मैं मेजर पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं से मेरा संपर्क शुरू किया है और हमने ये भी कहा है कि जो जुडिशरी में करप्शन का मामला है, ये देश के लिए बहुत गंभीर मामला है। इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी जो अपना अपना एक व्यू लेने का आवश्यकता नहीं है। हम सब मिल करके एक कलेक्टिव व्यू लेकर के चर्चा करके फिर जो इम्पीचमेंट होना है पार्लियामेंट ही कर सकता है, तो इसमें एकजुट एक आवाज़ में हम करें, इसका प्रक्रिया हमने शुरू कर दिया है। देखिए, कोई भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जज को अगर इम्पीच करना है तो वो पार्लियामेंट ही कर सकता है। इसलिए जस्टिस यशवंत वर्मा का मैटर सरकार के संज्ञान में आया है। तो जस्टिस वर्मा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और महाभियोग प्रस्ताव को लेकर तमाम जानकारियों के साथ हमारे इनपुट एडिटर संजय सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, किस तरीके से इस महाभियोग प्रस्ताव के ऊपर जो चर्चा अब शुरू हो गई है और उम्मीद ये भी लगाई जा रही है कि अगले सत्र में इसे पेश किया जाएगा, इसे लेकर किरण रिजिजू का बयान भी आता है, क्या कुछ आपके पास जानकारी? ये देखिए, मानसून सत्र आने वाला है। 21 जुलाई से मानसून सत्र शुरू होगा और उस मानसून सत्र में ही इम्पीचमेंट को लेकर सरकार चाहती है कि प्रस्ताव आए और उस प्रस्ताव पर सभी दलों की सहमति हो, क्योंकि ये जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को लेकर अगर महाभियोग लाना है तो संसद में ही लाया जा सकता है और संसद की एक स्वीकृति जरूरी होती है। राष्ट्रपति उस पर फिर अपनी सहमति देते हैं और उसके बाद उस पर चर्चा होती है। इसके पहले जस्टिस गांगुली के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव आ चुका है और ये दूसरे जज होंगे जिनके खिलाफ इस तरीके के महाभियोग की बात की जा रही है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब ये दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे और एक के घर में आग लगी थी, उसके बाद नोटों की गड्डियां बरामद हुई थी। उस नोटों की गड्डियों के बरामद होने के बाद इनके खिलाफ खुद सुप्रीम कोर्ट में एक जांच बैठी। 3 सदस्यीय जांच दल ने भी ये स्वीकार किया कि हाँ, ये कुछ न कुछ गड़बड़ियां जरूर थी, भ्रष्टाचार का मामला इनके ऊपर बनता है और यही कारण है कि इस भ्रष्टाचार के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की जो 3 सदस्यीय कमेटी थी उसने भी अपनी रिपोर्ट दे दी और इसके बाद जब ये तय हो गया कि उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर किया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर करने के बाद वहाँ के बार एसोसिएशन, वकील, तमाम लोगों ने विरोध किया और ये तक कहा कि इस पर हम जो है इनके साथ काम नहीं करेंगे। संजय, एक संक्षिप्त में हमें बताइए और दर्शकों को बताइए कि ये जब महाभियोग प्रस्ताव संसद में पास होगा, ये किस तरीके से प्रोसेस किया जाएगा, क्या है इसका पूरा प्रोसेस का तरीका?
कि देखिए इस पर चर्चा होगी, चर्चा होने के बाद इस पर वोटिंग होती है और वोटिंग होने के बाद ही अगर महाभियोग प्रस्ताव पास हो जाता है तो उसके बाद इनकी बर्खास्तगी हो जाएगी, यानी ये जज से बर्खास्त हो जाएंगे। और जो भी कह सकते हैं कि एक जज को मिलता है फ़ायदे रिटायरमेंट के बाद में, वो सारी चीज़ें इनको नहीं मिलेगी। तो ये एक कह सकते हैं कि काफ़ी इस तरीके का एब्रेसमेंट करने वाली चीज़ होती है किसी भी जज के लिए या किसी भी उस अधिकारी के लिए जिसके ऊपर महाभियोग प्रस्ताव लाया जाए और वो पास हो जाए। आपने देखा कि अमेरिका में भी कई बार महाभियोग प्रस्ताव बिल क्लिंटन से लेकर तमाम राष्ट्रपतियों के खिलाफ आ चुका है। तो ये महाभियोग प्रस्ताव आना ही अपने आप में किसी भी के लिए एक बड़ा संदेश होता है कि अगर कैसे जुडिशरी में भ्रष्टाचार है, इसको लेकर तमाम बार चर्चाएं होती हैं और बार बार ये कहा जाता है कि कोलेजियम सिस्टम जो है वो भ्रष्टाचार की जन्य कोलेजियम सिस्टम को हटाकर एक विशेष न्यायिक प्राधिकरण बनाने की बात सरकार करती रही है और उस पर चर्चा भी करती रही है। लेकिन कुछ कारण ऐसे हैं जिस पर कि कोलेजियम सिस्टम अभी तक चला आ रहा है और तमाम बार राजनेता कहते हैं कि जिस तरीके से हर जगह लोग चुन के आते हैं तो यहाँ भी लोगों को चुन के आना चाहिए कोलेजियम सिस्टम, और उसमें एक बड़ी रुकावट है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार बार कोलेजियम सिस्टम को लागू करता है और उस पर अपनी एक तरीके से हाथ रखता है। यही कारण है कि जो न्यायपालिका का भ्रष्टाचार है वो सामने बहुत कम आता है, बहुत कम उसकी चर्चाएं होती हैं। आप देखिए कि तमाम अधिकारी हैं, चाहे वो आईएएस हो, पीसीएस हो, चाहे नेता हो, उनके भ्रष्टाचार को लेकर तुरंत खुलासे होते हैं, जांच होती है और उसके बाद उनके ऊपर केस दर्ज। जो उपराष्ट्रपति अपने जगदीप धनखड़ की बात करें, धनखड़ ने खुद इस बात को कहा था कि अजीब विडंबना है इस देश की कि एक व्यक्ति के घर से नोटों की बोरियां बरामद होती हैं और उसके ऊपर आप एफआईआर भी दर्ज नहीं करा सकते। तो ये उपराष्ट्रपति का दिया गया बयान भी इस गंभीरता को दिखाता है कि किस तरीके से ये जो न्यायपालिका के अंदर का भ्रष्टाचार है वो दीमक की तरीके इस देश की जुडिशरी को खा रहा है और उस पर कोई चर्चा हो नहीं पा रही। इसीलिए सरकार चाहती है, केंद्र सरकार पहले से भी ये चाहती है कि इस पर बहस हो और जो कमियां हैं न्यायपालिका के बीच, खासतौर पे अपॉइंटमेंट को लेकर, जो जजों का अपॉइंटमेंट है उसको लेकर बात की जाए और एक ऐसी पारदर्शी चीजें बनाई जाए जो ट्रांसपेरेंट हो, जिसमें इस तरीके की चीजों के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने, जिस तरीके से न्यायपालिका के बीच में भ्रष्टाचार दीमक की तरह से